बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी हम दिलों में बसने वाले, दिलों के बादशाह, और जब से भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे दिलों में बसने लगे, ऐसे लगने लगा कि हम भी इस दुनिया के बादशाह बन गए। ये तो स्वाभाविक ही होता है कि बादशाह से ऐसा अरस परस का मेल हो गया, एक दूसरे के अंदर समा गए और एक ऐसा जीवन हम गुरुमुख प्रेमियों को मिला कि उससे पहले न हमारा कोई जीवन था, न हमारी कोई सोच थी, न कोई उमंग थी, न तरंग थी। बस केवल आम दुनियादार की तरह एक संसारिक जीवन जी रहे थे। ये सब जो आज हम महसूस करते हैं, ये तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरण शरण मिलने पर उनसे नाम की जो बख्शिश हुई, उनके दर्शन हुए और फिर होते रहे, फिर दर्शन करते ही रहे, तो दिन पर दिन हम एक ऐसी सच्चाई से जुड़ गए कि जीवन की समझ आ गई कि जीवन क्या है। भला सतगुरु के मिलने से पहले भी कोई जीवन था, और सतगुरु जिंदगी में ना हो, सतगुरु की रहनुमाई हमें मिली ना हो, नाम की दीक्षा मिली ना हो, तो उसे नुगरा भी कहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि नेगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियों का भार। हमें नाम की बख्शिश करके इंसान बना दिया। इंसान तो क्या, इंसान से भी ऊपर वो दर्जा दिया कि अगर जितना हमने उनके वचनों पर चलकर अमल किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हमें नर से नारायण बनने का सुअवसर इस जीवन में प्रदान किया श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। निगुरा होने से बचा लिया, और सही अगर दिशा हमको मिली है तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, और हम जब से दरबार में आने लगे, पहले तो बहुत सी सुविधाओं का अभाव होता था। बड़ी मुश्किल से पंखे लगे होते थे कमरों में, और कमरों में वो मोंज वाली चारपाइयाँ बिछी होती थी, कहीं कहीं तख्त बिछे होते थे, और कमरों के आगे छोटे छोटे पार्क होते थे जिसमें स्थायी भगत गुरमुख रहते थे। उन कमरों के आगे छोटे छोटे पार्क होते थे, और वहीं सड़क को छोड़कर छोटी सी जो सड़क रास्ता होता था, वहीं पार्क के बाहर एक टाट
भीलवाड़ा का पत्थर या कोटा स्टोन लगा होता था, जिस पर चाहें तो बाहर रात को सो सकते हैं। यानी ऐसी उस वक़्त व्यवस्था होती थी कि रात को बाहर सोया करते थे। हवा खुली चाहिए तो ठंडी छाया में, शाम का वक्त हो, सर्दियों में दोपहर का वक्त हो, धूप सेकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होती थी। और आज कमरों में कूलर लगे हुए हैं। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, सबके जीवन खुशहाल बना दिए। केवल यही तात्पर्य नहीं है कि वहाँ रहने वाले स्थायी गुरुमुखों के लिए, हम जो अपने घरों से जाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर सेवा की तलब करते, सेवा का लाभ उठाते, गुरुमुख प्रेमी कोई लंगर की सेवा, कोई लंगर में बर्तन धोने की सेवा, कोई हजामत घर में सेवा कर रहा है, कोई दर्जी खाने में सेवा कर रहा है, कोई पत्थर ढोने की सेवा कर रहा है, कोई सड़कों पर झाड़ू लगाने की सेवा। आजकल सड़कों पर कितने ही 50 वर्कर जो हैं, जब देखो सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, स्थायी तौर पर, जिनको दरबार से तनख्वाह मिलती है। सारा दिन सड़कों की सफाई चलती है और मजबूत हर जगह पर सड़कें बनी हुई। सड़क में अगर कहीं पाइप डालना हो, सड़क को तोड़ना हो, तो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से सड़क को तोड़ना पड़ता है। इतना मजबूत फर्श सड़कों का हर जगह पर बना दिया। ये आधुनिकता पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सानिध्य में, उनकी देख रेख में सड़कों को ही मजबूत नहीं बनाया, मजबूत से मजबूत बिल्डिंगों का निर्माण किया। जहाँ छोटे छोटे पार्क होते थे, आज बड़े बड़े सुंदरता बिखेरने वाले अलौकिक, जिसमें फूलों के पौधे लगे हुए ऐसे बड़े बड़े पार्क बना दिए कि श्री आरती की समाप्ति पर गुरुमुख प्रेमी बाहर निकलते हुए श्री प्रयाग धाम में देखें कि श्री आरती मंदिर के बिल्कुल सामने पार्क में टहलते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। इतना सुंदर पार्क बना दिया। ये जितनी भी आधुनिकता आज हम देख रहे हैं, हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में हमारे लिए, हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए रात और दिन अथक प्रयास करते रहे, अंतिम श्वास तक, अंतिम समय तक करते रहे। और आज एक अचानक से ये संदेश भी आ गया 9 अक्टूबर के दिन कि हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे दिलों के राजा, आनंदपुर नगरी के बादशाह अंतर ध्यान हो गए हैं। सब अचेत से हो गए, बेसुध से हो गए। कभी जीवन में ऐसा दुख ना आया होगा किसी को। इस दिन को हर किसी ने बड़े से बड़े दुख के रूप में माना कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिन्होंने हमें उठना बैठना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, इस जीवन को जीना सिखाया, जीवन के सही मायने समझाए, और वही आज हमारे बीच में नहीं। और सब गुरुमुख प्रेमी जो श्री आनंदपुर पहुँच कर के 10 तारीख को इंतज़ार करते करते श्री विशाल दर्शन हाल में बैठे हुए, जब अपने प्रीतम के दर्शन स्क्रीन पर किए तो रह कर अपने हृदय से एक हुक सी उठ रही थी
और जैसे तैसे हर कोई अपने आप को संभालता, हर किसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि सूक्ष्म रूप में तो तब भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर दिल में विराजमान थे। और आज 2017 के बाद 2023 का वो दिन 10, 9, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का दिन आ गया है। आज 11 अक्टूबर है। आज भी हमारे दिलों में धड़कन तो हमारे प्राणेश, हमारे करुणेश पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की शक्ति की, उनकी ताकत की, उनके वजूद से हमारा वजूद है। आज भी हम ये महसूस करते हैं, ये समझते हैं, लेकिन फिर भी उस दुख का क्या करें जो बरबस उभर उभर कर कभी आँखों में आता है, आंसू बहाता है, कभी हृदय के अंदर, दिल में वो दुख हिलोरें लेता हुआ हमें उलट पलट के रख देता है। सारी दुनिया में सब गुरुमुखों ने जहाँ जहाँ भी हैं अनेक अनेक दुख जीवन में देखे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा कभी। क्यों कि दुखों को निवारण करने वाला हमारा सर का सरताज शहनशाह आली पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जिनका हाथ हमारे सिर पर सदा रहा, कैसे दुखों से हम विचलित हो सकते थे। कभी ना हुआ होगा कोई गुरुमुख संसार में संसार के दुखों से विचलित, लेकिन आज वही हमारे दुख हरने वाले, दुख हरता, दुखों का हरण करने वाले और हमारे जीवन के सर्वे सर्वा सब कुछ करने वाले, हर छोटे बड़े काम हमारे जीवन के वही अंजाम दिया करते थे। बेशक आज भी हमारे भीतर बैठ करके हमारे हर कार्य सूची पर अपने दस्तखत करते हैं और वो कार्य, वो काम पलक झपकते हो जाता है, हम गुरुमुख प्रेमियों को खबर भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वो दुख जो हम बाहरी आँखों की तपन बुझाते हुए, बाहरी आँखों को ठंडा करते हुए और इसी रास्ते बार बार अपने सतगुरु के दर्शन करते हुए अपने रोम रोम को पुलकित किया करते थे, आज वो नूरे नज़र, आज वो आवाज़ मधुर वाणी की, आज वो एक मस्तानी चाल, आँखों को लुभाने वाली, दिल को मतवाला करने वाली, जो हमसे ओझल हो गई है। सुनाएं तो किसको सुनाएं? दिल आखिर दिल है, किसको सुनाएं हाल दिल। सुनने वाले वही आज हमें नज़र नहीं आ रहे। गुरुमुख प्रेमियों को ये संदेश भी मिला कि कल समाधि, यानी आज 11 तारीख को श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को समाधिस्थ किया जाएगा। सो आज के दिन और भी अधिक ये दुखों के पहाड़ को झेलने जैसा था और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम दरबार में बेशक पहुँचे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जब भी अलग अलग चेहरों पर नज़र जाती तो ऐसा लगता था कि सब बेसुध हुए हैं।
सब बेसुध होकर घूम रहे हैं इधर से उधर। कोई सेवा भी कर रहा है तो चेहरे सबके मुरझाए हुए, क्योंकि चेहरों की रौनक जो हमारे शहंशाह आलम वे स्वयं खामोश थे, तो किसी गुरमुख प्रेमी के चेहरों पर रौनक कैसे हो सकती थी। गुरमुख प्रेमी सुबह चाय भी पीते, साथ में मट्ठी बिस्कुट भी खाते, फिर नाश्ता भी, फिर दोपहर में लंगर भी, शाम को फिर लंगर, चाय के समय चाय भी। लेकिन वो स्वाद ही नहीं किसी चीज़ में आता। बैठने पर चैन नहीं, सोने पर नींद नहीं, चलते फिरते सुकून नहीं, सब कुछ खो गया। जैसे प्रेमी गाते भी हैं कि मेरे दिल की पतंग कट गई, हारा वाला लूट ले गया। उसी के होने से हमारा सुकून और चैन हुआ करता था। ऐसा लगने लगा कि मेरा हारा वाला हमारा सुकून और चैन लूट कर ले गया है। कैसे सुकून आएगा, कैसे चैन आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक वक्त होता था कि जब दर्शन खुलते थे श्री आनंदपुर धाम में, दिव्य दर्शन हाल में, रात को देर से दर्शन खुला करते थे। कई बदलते अवसर गुरमुख प्रेमियों ने देखे होंगे। कभी देर रात को खुलते थे, कभी श्री आरती के बाद तुरंत खुलते थे, कभी ऐसा भी वक्त आया कि पहले ही दर्शन खुल जाते। ये समय तो आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के वक्त में भी चल रहा है, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही ये शुरू हुआ है, जब कुछ साल पहले आप जी के अंतर ध्यान होने से कुछ साल पहले से ऐसा ही चल रहा था कि 10 साल हो सकता है आप जी के होते हुए, अंतिम 10 सालों में, 12 सालों में ऐसा हुआ हो, 8 सालों में, कि शाम को जल्दी 4 बजे का कभी समय होता था, कभी 5 बजे का होता था। और आनंदपुर में जब देर से दर्शन खुला करते थे, ये कोई समझें तो 25 साल 20-25 साल पहले का ये दौर, यानी 2000 के आसपास, 2000 से पहले का 1995 सन 2000, तब देर से दर्शन खुला करते थे। लगभग 9 बजे से लेकर 9:30 बजे, 9:30 बजे भी खुलते थे, कभी 9:45 भी हो जाते थे, और 1.5 घंटा दर्शन खुलते थे। बड़ा आनंद बिखरता था उस वक़्त। यही हमारे दिलों के बादशाह शहंशाह पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान होते, क्या उनका जो रुआब, उनके चेहरे का नूर ऐसा झलकता था। बड़ी सुंदर आपकी कद काठी और बड़ी मस्तानी चाल, और सिंहासन पर विराजमान उन दिनों 1990 यानी 25 साल पहले, 30 साल पहले का बड़ा, उससे पहले की भी बहुत अच्छी लीलाएं हैं। हमने दर्शन तो 1971 में श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होने के 1 साल बाद 71 में दर्शन किए। तब से फिर ये सिलसिला चलता रहा, कभी कम कभी ज़्यादा। यानी आप जिस प्रकार चलते, लंबे लंबे डग भरते हुए, आपके साथ जो
महात्मा जन, सेवक जन होते, थोड़ी थोड़ी देर में भाग भाग कर आपके साथ होते। आप 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम चलने पर फिर बाकी लोग 4-5 कदम भाग कर बराबर होते। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा दृश्य, ऐसी लीला देखने को मिलती। और जब रात के दर्शन खुलते 9:30 बजे के आसपास, तब 9 बजे से ही गुरुमुख प्रेमी वहाँ दरवाज़ों के पास जाकर खड़े हो जाते। कितने दरवाजे लगे हुए हैं लाइन से, हर दरवाजे के पीछे गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए इंतजार करते कि ना जाने कौन सा दरवाज़ा पहले खुल जाए। और कभी कोई दरवाज़ा पहले खुलता, कभी कोई दरवाज़ा पहले खुलता, रोज़ का यही क्रम था। और जब दरवाजे खुलते तो संगत ऐसे, जब भीड़ ज़्यादा होती संगत की, तो ऐसे धड़ाम से भाग करके अंदर दंडवत प्रणाम करती। कभी श्री गुरु महाराज जी आए ही नहीं होते और कभी श्री गुरु महाराज जी आने वाले होते। भाग कर गुरुमुख प्रेमी आगे ही आगे तुरंत दंडवत करते और बैठ जाते। भजनों का दौर शुरू होता। श्री गुरु महाराज जी आकर सिंहासन पर विराजमान होते। क्या नूरे नज़र उनकी गुरुमुख प्रेमियों पर पड़ती कि हर गुरुमुख निहाल हो जाता। जिस दिन श्री गुरु महाराज जी मुखारबिंद से वचन फरमाते, क्या वर्णन करें ऐसी घड़ियों का। क्या आपकी सुरीली आवाज़, गदगद कंठ से जब वचन फरमाते, दिल खुशी से झूमने लगता। ऐसा करता कि खड़े होकर के झूम झूम कर अपने आप को सराबोर करे। लेकिन मन तो झूमता ही था, तन भी झूमने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहता। आप जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कई प्रकार से लीलाएं रची कि दर्शन हाल में इतनी देर में दर्शन खुलने पर भी गुरुमुख प्रेमियों को आगे खड़ा करके एक भगत के ऊपर दूसरे भगत को, ऐसे ऐसे भगत गुरु महाराज जी के कि एक भगत पर दो भक्तों को एक इस कंधे पर और एक उस कंधे पर चढ़ा देते। और ऐसी लीला होती कि फिर वो दोनों ही ऊपर चढ़े हुए भगत धड़ाम से नीचे आ जाते। सारी संगत का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। लोगों का दुखों से बुरा हाल होता है, गुरु महाराज जी के प्रेमियों का खुशियों से बुरा हाल हो जाता है। यानी खुशी संभाले नहीं संभलती थी। जाने क्या सूझती है हमारे श्री गुरु महाराज जी को, हमको कितना हंसाना चाहते हैं। बेइंतहा खुशी हमारे दामन में भर देना चाहते हैं और भरते थे, आज भी भरी पड़ी है हमारी झोली खुशियों से। सुंदर सुंदर भजन सुनते हुए, सुंदर सत्संग सुनते हुए, और इस प्रकार जब लीला होती थी, गुरु महाराज जी खिलौने लुटाते थे, प्रसाद लुटाते थे। बहुत समय से ये सिलसिला शुरू हुआ जो चलता रहा। श्री गुरु महाराज जी जब कहीं मुहूर्त करने जाते, कोई भी निर्माण होता, नवनिर्मित स्थान का मुहूर्त करने के लिए जाते, तो आप बड़ी एक मुस्कान के साथ, मुस्कान बिखेरते हुए, जिस पर भी नज़र पड़ जाती, भीड़ आपके पीछे पीछे। कभी श्री कार के पीछे भीड़ होती थी, तो कभी आप पैदल चलते तो पैदल चलते हुए भी भीड़ को साथ लिए हुए। कौन महात्मा है, कौन भगत है, कुछ पता नहीं, कोई भिन्न भेद नहीं। श्री गुरु महाराज जी के सेवक सब के सब एक है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद बांटना
और जहाँ सेवा का कार्य चलता था, पहले बहुत देर तक सेवा चलती थी, फिर भी जो गुरुमुख प्रेमी नए आया करते थे दरबार में श्री दर्शनों के लिए, वो थोड़ी देर ही सेवा करते थे। किसी को पता लग जाता या कहीं ऐसी ऐसी सेवा होती थी कि गुरुमुख प्रेमियों को पता होता कि यहाँ श्री गुरु महाराज जी इस समय रोज़ आया करते हैं, तो उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी जा कर के वहाँ पहुँच जाते और धीरे धीरे सेवा करने लग जाते। और जैसे ही श्री कार का हॉर्न बजता, गुरुमुख प्रेमी जल्दी जल्दी हाथ काम में हिलाने लगते और श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करते। कभी आपकी मौज होती तो व्हील चेयर पर विराजमान होते, कभी वहीं पर खड़े होकर सेवा करवाते और सबकी ओर अपनी दया दृष्टि करते। ऐसा लगता था जैसे आपने अंदर ही अंदर टेलीग्राम दिया हो, वही वही गुरुमुख वहाँ आकर खड़े होते और सेवा कर रहे होते। जब आपकी मौज होती तो पतीसे का डब्बा किसी एक चौधरी को देकर उन सेवादारों में, कोई इन महात्मा जी को या किसी बड़े मुंतजिम भगत को देकर कि बंटवा दो, और श्री गुरु महाराज जी चले जाते। सब काम छोड़ करके वहाँ पर भीड़ कर देते प्रसाद लेने में। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद सबको मिलता, इतनी भीड़ हो जाती, जाने उस वक़्त कहाँ से भीड़ आ जाती थी जब गुरु महाराज जी वहाँ आके विराजमान होते या खड़े हो जाते थे। और श्री गुरु महाराज जी के जाने के बाद सब के सब प्रसाद लेकर भाग जाते। श्री गुरु महाराज जी को केवल हमारी खुशियों का ख्याल होता कि हमारे गुरुमुख हैं, हमारे बच्चे हैं। कभी कभी थोड़ी डांट भी लगाया करते कि जल्दी करो जल्दी करो। और गुरुमुख प्रेमियों का उत्साह उस टाइम देखने वाला होता था, जाने कहाँ से ताकत आ जाती थी। और गुरु महाराज जी के वहाँ से जाने पर कैसे सब भाग खड़े होते। बहुत सी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को दिखाई जिनका अंत नहीं है। ग्रंथ भरा पड़ा है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा और लीलाओं का। हर गुरुमुख प्रेमी के जहन में, दिल में लीलाएं भरी पड़ी है। और आज 11 अक्टूबर का दिन है। श्री आनंदपुर धाम में कोने कोने में एक शोक की लहर चल पड़ी है। कोई सोचना भी चाहे तो कुछ सोच नहीं पा रहा, कोई विचार नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमारे हृदय सम्राट पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जो सूक्ष्म ज्योत हमारे दिलों में जल रही है, जो उन्होंने हमारे जीवन में ये उजाला किया है, हमारे भीतर ज्योत जगाकर नाम की बख्शिश करके हमें उस नाम से जोड़ा है। हमारे जीवन में बाग बहार आ गई है। वही शक्ति हमारे भीतर काम कर रही है, करती रहेगी। और 11 अक्टूबर के दिन भी उसी शक्ति ने अपना काम किया, जो सभी गुरुमुख प्रेमी खुद अपने आप को ढांढस बंधाते हुए, और संदेश भी प्राप्त हुआ कि जैसे श्री विग्रह को समाधिस्थ किया गया तो 12 तारीख को, जो कि आनंद महोत्सव पुण्य स्मृति में भंडारा होना निश्चित किया गया। और ये संदेश सबको मिला। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे तैसे हर कोई अपने आप को संभाले हुए चल रहा था, बस चल रहा था।
कुछ भी हो, ये समय का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। सब कुछ कुदरत के हाथ में है, वही सब कुछ निश्चित करते हुए, हर कार्य को संभालते हुए, हर कार्य अपनी देख रेख में कुदरत ही चलाती है। और हम तो एक उस परमपिता परमेश्वर के हाथों कठपुतली हैं। ये सतगुरु का हमें जो साथ मिला, सतगुरु का दरबार मिला, उनकी चरण शरण मिली, जो हमने सतगुरु से ये नाम शब्द की प्राप्ति की है, जो शब्द हमें सतगुरु ने बख्शा, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो हम पर उपकार किया, रहती दुनिया तक हम जाने कितनी बार जन्म लेकर आएंगे श्री परमहंसों की चरण शरण में। आज भी हम छठे रूप में, श्री परमहंसों के छठे रूप में हम अपने आँखों से सुंदर दर्शन करके निहाल हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। और आगे भी हमें ये लाभ मिलता रहेगा और हम हर पल हर घड़ी भजन बंदगी करते हुए, सुमरन करते हुए आज हम विशेष तौर से संकल्प करें, अपनी दिल की गहराइयों से अपने आप को झकझोरते हुए, अपने आप को दमखम से हिलाते हुए, याद दिलाते हुए, सचेत करते हुए कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए हैं, जो हमेशा याद दिलाते रहे, कहीं भी कोर कसर है तो उनको पूरा करना है। और हम नित्य 5 नियमों की पालना करेंगे। 1 घंटा भजन अभ्यास वो फरमाया करते थे, अब हजूर गुरु महाराज जी ने 2 घंटे कर दिए हैं। हम 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सच्चे श्रद्धा के सुमन अर्पित करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। और इससे आगे कल फिर श्री गुरु महाराज जी के इन यादों के दायरे में सभी गुरुमुख मिलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।